ध्वज प्रणाम। 1 2 3। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। त्वया हिन्दुभूमे सुतं वर्धितोऽहम्। हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे। महामङ्गले पुण्यभूमे तदर्थे। पतत्वे सखाय नमस्ते नमस्ते। सखायो नमस्ते नमस्ते। प्रभो सत्यमन हिंदू राष्ट्रांगभूता। शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांगभूता। हिमे सादरन्त्वा नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धातटीयम्। शुभमास संथे हि तत्पूर्ते। अजय्याच विश्वस्य देहि च सत्यम्। सुशीलं जगद्येनं भवे। सुचंता व्यतकंटकातीर्णमार्गम्। संशीततरणा शुभं कार्ये। सुगम कार्ये। समुद्रार्षनिश्रेयसस्यैकमुग्रम्। परं साधरन्नां वीरार्थम्। त्वदन्तस्फुटवस्याधेयनिष्ठा। हदन्त्रपजादत्ततिउरानिशम्। विजत्री चनसहता तारशक्ति। विदायस्य धर्मस्य संरक्षणम्। परं मे भवन्ने तुम्हें तस्वराष्ट्रम्। समर्था भवद्वासिसाते बसम्। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ध्वज प्रणाम। 1 2 3। रमे। संघ दक्षय स्कंद विभाग से 1 2 3 4। हम सभी स्वयंसेवक सिंगड़ ग्राम की गलियों से संघ का संचलन निकालेंगे। संचलन के दौरान समाज के लोग उत्साहित होकर जय घोष, उद्घोष, जय श्री राम, भारत माता की जय, इस प्रकार के उद्घोष लगाएंगे। हमें उस उद्घोष का जवाब नहीं देना है, अनुशासन का परिचय देना है। हमें आसपास नजर दौड़ा करके दृश्यों का आनंद नहीं लेना है। कदम से कदम मिलाते हुए, सदे हुए कदमों से चलते हुए, अनुशासन का परिचय देते हुए सिंगड़ की गलियों से हमें चलना है। समाज के लोग हमारा स्वागत करेंगे, समाज के लोग हमारी फोटो लेंगे, लेकिन हमें उन प्रलोभनों से दूर रहना है। हमें हमारी पंक्ति 2-2 की सीध में, सामने की पंक्ति एकदम सीधी, इस प्रकार का अनुशासित संघ का अपना ये पथ संचलन हमें निकालना है। मार्ग में कोई बाधा आती है तो हमें ठोकर मार के चलना है। प्रलोभन आते हैं उसे ठुकरा के चलना है, उसकी अवहेलना करके चलना है। 20-25 मिनट का संचलन, इस बीच में हमें संघ की संचलन में से अपनी तति, अपनी पंक्ति को नहीं तोड़ना है। पानी यहीं आकर के ही पिएंगे। इस बीच में कहीं भी किसी प्रकार का कोई फोन, उसको साइलेंट करना, पंक्तियां सीधी, दंड जिस प्रकार से हमारा पकड़ा हुआ है इसी प्रकार से रहे, ऐसा आप सबसे निवेदन है।
अंतिम विजय की कसौटी पर हमको घोष! प्रत्येक बहुत सिद्ध! अच्छे या बुरे लगने वाले कार्य की परीक्षा करनी चाहिए। केवल वही अच्छा और सराहनीय है जिसके द्वारा पुण्यात्माओं और धर्मात्माओं को विजय प्राप्त होती है। विजयी व्यक्ति और महापुरुषों के उदाहरण तथा सियासे अपने सही स्वरूप में विजय की अवकाशीय संकलन शक्ति की हमें प्रेरणा दे सकती है तथा धर्म स्थापना के मार्ग में जो हमारे राष्ट्रीय जीवन का उद्देश्य रहा है वे इसके विवेक जागृत कर सकती है। काव्य गीत पीछे पीछे नहीं दोहराना है। लिए प्रखर संकर परिधि में आगे बढ़ते जाएंगे, हिंदू राष्ट्र का गौरव वैभव जगती में प्रगटाएंगे, जगती में प्रगटाएंगे। शक्ति पीठ है शाखा अपनी करे प्रभावी प्रस्थापन, स्वाभिमान भर कर ओंकार कर दो सो का उच्चाटन। धर्म ध्वजा है अरुण पताका गाँव गाँव फहराएंगे, हिंदू राष्ट्र का गौरव वैभव जगती में प्रगटाएंगे, जगती में प्रगटाएंगे। निर्भय होकर सतत चलेंगे, संकट की परवाह नहीं, लोभ मोह मद डिगा न सकते, सत्ता सुख की चाह नहीं। ध्येय निष्ठ इन गण हृदयों से स्नेहामृत छलकाएंगे, हिंदू राष्ट्र का गौरव वैभव जगती में प्रगटाएंगे, जगती में प्रगटाएंगे। विजयवाहिनी संगठना का शंखनाद देता संदेश, भारत फिर से जाग रहा है, जाग रहा है निजी परिवेश। समर्क सुख में जन जीवन हो वे रचना विकसाएंगे, हिंदू राष्ट्र का गौरव वैभव जगती में प्रगटाएंगे, जगती में प्रगटाएंगे।
लाडू पटू बरं गाडी काय ना झंडी उंची कर झंडी उंची रे ये रे थांब बघ बारीक आहे माहिती आहे ना ध्वजप्रणाम 1 2 3 संघ वीर 5 मिनट पानी पीने के लिए है पानी पीकर तुरंत यही इसी जगह वापस आना है अर्थ संघ जमे सभी खड़े हो जाए दर्शक भी खड़े हो जाए संघ रक्षा ध्वजप्रणाम 1 2 3 शस्त्र पूजन करना संघ रक्षा
छत्तीसगढ़ में पथ संचलन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है श्रीमान नरसिंह। आप इसका निवासी हैं। आपके पास में विराजमान है श्रीमान सुब्रत साहब। आप नागौर जिला कार्यवाह हैं और राज्य सेवा में पेपर नागौर बिहार से। अन्य परिचय में मुकेश खंड कार्यवाह भगवती तिरदिया सह खंड कार्यवाह लाभ से परम पवित्र भगवत ध्वज, उपस्थित मातृशक्ति, ग्रामीण बंधुओं, स्वयंसेवक बंधुओं, आज का ये जो पथ संचलन था, इसकी जो परिकल्पना है कि जहां हम शाखा लगाते हैं वहां संचलन क्यों निकालना, जहां शाखा लगती है वहां पर शस्त्र पूजन क्यों करना। जिस प्रकार से आज कुछ शस्त्र है और इनका पूजन भी किया जा रहा है, ऐसा क्यों करना। तो मुझे याद है 20-25 साल पहले एक दिन था जिस दिन पिताजी ने सुबह जल्दी उठाया कि चलो उठ, आकसी है और रात की रोटी है, थोड़ा सा गुड़ है और एक प्याज, तो खेत जाते हैं। खेत फिर तो उनका वहां जा करके वहां पर जो भी कोई बांट का है, एक दो यूं धरती माता को प्रणाम करना, पानी पीना है वहां बैठ करके, और उसके बाद धरती माता से जो भी मांगना है हमें मांगना है और उसकी पूजा करनी है। ऐसा ही एक दिन फिर आया, पिताजी ने कहा देख आप आगे कसी निकाल, पावड़ो निकाल, एक बसोलो निकाल, एक चौकनी निकाल, 4-5 निकाल, और आज अपने को पूजा करनी है। माने शस्त्र पूजन की परंपरा विजयादशमी का समाज में मनाते हैं। तो हमने तो यूं सुना था कि भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए हम विजयादशमी मनाते हैं। असुरों के राजा रावण को हराया, बुरी शक्तियों को हराया, अच्छाई की जीत हुई थी, इसलिए हम विजयादशमी मनाते हैं। तो फिर संघ ने विजयादशमी ही क्यों मनाया। यहाँ तो 365 दिन में शायद ही दिन खाली नहीं जाता जिसमें कोई त्योहार नहीं हो, उत्सव नहीं हो, फिर यही क्यों मनाया। परम पूजनीय डॉक्टर जी ने इसके पीछे का एक निष्कर्ष निकाला कि ये जो हिंदू समाज है ना, ये हिंदू समाज एक जीतना भूल गया, एक विजय की भावना, बस मुझे जीतना है, मुझे जीत प्राप्त करनी है, मेरे अंदर गौरव की भावना हो, मेरे पूर्वज वीर थे, मेरे पूर्वज कभी किसी के सामने हारे नहीं थे, ये भावना बंद हो गई, इस भावना को मिटा दिया गया। ये भावना पुनः समाज में आए। जब भी हमें ये पता चले ना कि हमारे पूर्वज इतने शक्तिशाली थे, तो हमें गौरव का भाव आता है। मैं कई बार एक उदाहरण देता हूं। गांव में पिताजी बैठे थे और गांव के एक बहुत मौजीज व्यक्ति और थे, उनका बेटा नंदू और मैं एक ही क्लास में पढ़ते थे, 6ठी 7वीं। तो वो दोनों बेटे बेटे चिलम पी रहे थे। इतने में पिताजी ने कहा चलो अच्छा कुश्ती लड़ो। तो हम दोनों ने कुश्ती लड़ी। नंदू ने मुझे उठा के नीचे पटक दिया। पिताजी को गुस्सा आया, वो खड़े हुए, कह रहे नाजोगा, इका बाप ने मैं 20 बार पटकेड़ो पूछे तू भी पड़ को तन शर्म को नहीं आई, खड़ो पा जाओ। ये जो लाइनें बोली पिताजी ने कि मेरे पिताजी तो कभी हारे ही नहीं, जब ये भावना किसी के मन में आती है तब उसकी तो ताकत बढ़ती है, और जब किसी को ये पता चलता है कि मेरे पिताजी तो हारे हुए हैं, उसकी ताकत कम होती है। और अगली बार की कुश्ती में नंदू नीचे गिर गया। ताकत उसकी जो थी, वो नैतिक बल जो था ना, वो जो गौरव का भाव था ना, वो एक हीन भावना में बदल गया और मेरे अंदर गौरव की भावना आई। हिंदू समाज में ये जो गौरव की भावना आनी चाहिए नहीं, इसको तो कम कर दिया। तो आपके पूर्वज तो ऐसे थे, आपके पूर्वज ऐसे थे, किया क्या है आपके पूर्वजों ने, ऐसी हीन भावना भर दी। हम ये उत्सव मनाते हैं ना, इसके पीछे का भाव ये है कि हमारे पूर्वज ऐसे नहीं थे, हमारे पूर्वज गौरवशाली थे, हमारा देश गौरवशाली था। हम जब पूर्वजों की बात करते हैं ना, तो ऐसे ऐसे पूर्वज, आप महाराणा प्रताप, शिवाजी, महाराजा सूरजमल, किसी का भी नाम लो,
अद्भुत पूर्वज। सूरजमल जी का जब नाम लेते हैं, शायद ही किसी को पता हो, उन्होंने जब आगरा के किले को जीत लिया तो आप सोचो किला बहुत बड़ा है और उसमें वो दरवाजे बने हुए हैं, 5-5 हाथी भी उस दरवाजे को नहीं उठा सकते। झज गई भाई जी के कि यार ये गेट बहुत बढ़िया है, अपने तो है ना, ऐसा करो इस गेट को अपने भरतपुर ले लो, बहुत बढ़िया है। वो भरतपुर उठा के ले आए। फिर उन्होंने कहा ये जो किला है ना, ये गंदा हो गया, इसको साफ सुथरा करना चाहिए। तो यमुना जी का पानी मंगाया और पूरे किले को धुलवाया। ऐसे पूर्वज एक भी लड़ाई हारी नहीं, और किले का निर्माण भी इस प्रकार का कराया कि जिसमें चूने इसका सीमेंट का कहीं प्रयोग ही नहीं किया। और ऐसा कहते हैं कि अंग्रेज गोले दाग दाग के थक गए, जो ही गोला उस किले में जाता था तो वो वहां फुस हो जाता, जैसे पटाखे फुस बोलते ना, वैसे गोला बारूद फुस हो जाते थे। ऐसा तो उन्होंने किले का निर्माण करवाया। शिवाजी एक भी युद्ध हारा नहीं, 342 लड़ाइयां लड़ी, सारी लड़ाइयां जीती। ऐसे पूर्वज थे हमारे। महाराणा प्रताप, अमर सिंह राठौड़, एक वार से सवार को काटा, घोड़े को भी 2 हिस्सों में काटा। भाला इस प्रकार से चलाया कि हाथी को और सवार को पार करके जमीन में गड़ गया। और जब शाम को निकालने की बारी आई तो कोई निकाल ही नहीं पाए, 5-7 जने आता जोड़ी करके अमर सिंह को वापस बुलाया कि भाई जी आओ और ये भाला निकालो, ये मर गया, इसकी दाह संस्कार करना है। हमारे पूर्वज तो ऐसे थे। ये हमें पता चले तब गौरव का भाव आता है। ये विजयादशमी मनाने के पीछे का हमारा भाव यही है, हिंदू समाज में गौरव की भावना आनी चाहिए, हिंदू समाज में जीतने की भावना आनी चाहिए। हम हारे हुए नहीं है, हम हिंदू, हमारा इतिहास बहुत गौरवशाली है। आज जब पथ संचलन निकला, समाज के लोग भी यहाँ बैठे हैं और भी हमारा स्वागत किया। जब भी शक्ति का प्रदर्शन होता है तो अच्छे लोग हमेशा खुश होते हैं और बुरे लोग कांपने शुरू होते हैं। जिन्होंने भी इस पथ संचलन को देखा, इस शक्ति प्रदर्शन को देखा, जिसके मन में भी अच्छी भावना थी, अच्छे लोग थे, वो खुश हुए ये संचलन देख करके। वाह, ऐसा संचलन होना चाहिए। बुरी शक्तियों को जोड़ने के लिए इस प्रकार के संचलन होने चाहिए। लेकिन बुरी शक्तियां अपने आप पीछे हटनी शुरू होती है, उनके मन में डर पैदा होता है। हमने किसी को डराया नहीं, हमने किसी को धमकाया नहीं, हमने किसी को आश्वासन भी नहीं दिया कि हम आ गए, आप चिंता मत करो। लेकिन इस प्रकार की शक्ति जब भी कोई देखते हैं ना, तो मन में, मारवाड़ी में कहते हैं ना, थाउस आता है। और जो बुरी शक्तियां वो अपने आप डरती है। हमारी जो नित्य दिन